बनाते हैं, यूँ करके ऐसे पेड़ा बनाते हैं ऐसे मक्खन की तरह, और फिर वो रखते हैं तवे के ऊपर। ये देखो सारी मकई की रोटी तैयार हो गई है। बिल्कुल ऐसे नहीं लगते, ऐसे लगते हैं जैसे पेशावर की चपटी कबाब है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ, ये पूरी रेसिपी देखो बहुत मज़े के बनने वाली है। ठीक है, और इसमें मैं ये सब्ज़ प्याज आज मुझे मिले, तो इसके वजह से मैंने कहा चलो इसके फ़ायदा भी लूँ और अच्छी आप लोगों को रेसिपी भी बना के दूँ। और आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ उसको पूरी देखें, और इसी तरह मैं बारीक बारीक इसके प्याज काटूँगी। ठीक है, जितना भी बारीक हो सकते हैं इतनी आप ना इस प्याज को चॉप करें, या चॉप के साथ या छुरी के साथ। ठीक है, बस 3-4 प्याज हैं और बहुत अच्छे ताज़े अभी लेकर आई हूँ, बिल्कुल ताज़े हैं। ठीक है, इसको ज़ाया नहीं करने हैं, इसको भी काटूँगी, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करूँगी। जिस तरह चॉप होता है ना, उसी तरह मैंने इसको बारीक बारीक काटना है। ठीक है, मज़ेदार से और कितना खूबसूरत कलर है ये सब्ज़ प्याज का। और इसमें डालूँगी ये बड़ी साइज़ की एक टमाटर जो है ना, इसके में ये अंदर वाला जो पार्ट है इसको मैं निकालूँगी, इसलिए कि ये बाद में इस रेसिपी में पानी छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे इसको निकाल दी, इसको मैंने साइड पे कर दिए। इसको बिल्कुल बारीक बारीक इसको भी मैंने काटना है। ठीक है, छोटे छोटे पीसों में मैंने काट दिए। अभी अगर इसी रेसिपी में आपके पास हो शिमला मिर्च बारीक बारीक, वो भी डाल दो, लेकिन मैंने वो नहीं डालना। मैंने पास जो ये 2-3 चीज़ें मैं इसी में तैयार करूँगी। ये इंशाल्लाह आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा, आपके किचन में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। टमाटर हुआ, प्याज हुआ। अगर आपके पास सब्ज़ प्याज नहीं है तो आप ये खुश्क प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और ये सब्ज़ धनिया की जो पत्ती है ना, ये भी मैंने बारीक बारीक काटनी है ऐसे। अभी इसी मकई के आटे को मैंने छानना है। ठीक है, और ये बहुत बारीक चन्नी है ना, मुझे इसी तरह बारीक चन्नी चाहिए। ठीक है, और मेरे पास 1 किलो मकई का आटा है और 1 किलो मैंने सारी बनानी है। ठीक है, कि हमें ये वाली रोटी अच्छी लगती है, तो बाकी भी मांगते हैं फिर मुझसे। कोई मेरी बहनें बनी हैं, कोई मेरी बेटियां बनी हुई होती हैं, और फिर वो मांगती हैं। ठीक है, मुझे उनके लिए भी चाहिए। और ये 1 किलो जो है ना, ये मैंने अच्छी तरह छाना हमने पहले भी था, लेकिन अभी भी छानना बहुत ज़रूरी है। ये गर्मी के महीने गुजरे हैं ना, ताज़ा है लेकिन फिर भी 10-15 दिन पुराना है। ये आटा मैंने सारा छान लिया। ये इसका देखो, ये सारा इसका ये बुरा निकला है। ठीक है, ये अभी मेरे किसी काम का नहीं है और इसको मैंने ज़ाया करना है। ठीक है, ये मैंने सारा छान लिए और ये मेरे पास किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, हमने बहुत दिनों के बाद बनाना है, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा मैंने बनाना है इंशाल्लाह। ये टमाटर, प्याज, सब्ज़ धनिया, ये जो मैंने काटा है ये इसके बीच में डाल दिए, और ये एक नींबू मैंने डालना है इसमें। निचोड़ती हूँ ना, उसका छिलका मैं खाती हूँ। तो ये अपने बाग का अनारदाना, हस्बे ज़ायक़ा नमक, और इसको मैं पहले मिक्स करूँगी, इसलिए कि टमाटर प्याज इसमें भी पानी होते हैं, कि मैं पानी बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। ठीक है, और अभी इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर दूँगी, सारा एक बार नहीं डालूँगी। और ना मैंने इसको सख्त गूंदना है और ना मैंने इसको ज़्यादा नरम करना है, थोड़ा सा सख्त गूंद लूँगी, इसलिए कि इसको हमने अभी रेस्ट भी देना है, तो कम से कम 1 घंटे के लिए। ये मैंने आटा गूंद लिया, बस इस तरीके से मुझे आटा चाहिए। ठीक है,
और इसको मैं अभी रेस्ट पे दूंगी 1 घंटे के लिए। और इसमें आप दाढ़ा मिर्च भी डाल सकते हो और इसमें आप सुरख मिर्चें भी डाल सकते हो, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं डाली कि हमारे बच्चे कहते हैं तो मिर्चें ज़्यादा डालती हो, फिर वो खाते नहीं हैं। और आज हमने स्पेशल एक साग के साथ इस मकई की रोटी की रेसिपी आपको देनी है, ठीक है। ये अब इसका 1 घंटा हो गया है, इसको मैंने थोड़ा सा नरम करना है, ठीक है। और ये मैं थोड़ा नरम करूँगी अभी, ऐसे मुझे चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दिया सरसों का, और ये जो सरसों का तेल है अभी इस पूरे तवे के ऊपर लगाऊंगी, इसलिए कि इसमें फिर बहुत ज़बरदस्त मकई की रोटी जो है ना वो बनती है, ठीक है। ये देखिए हम लोग इस तरीके से ऐसे ऐसे हम मकई की रोटी बनाते हैं। ये हमारे मोहम्मद हैदर नहीं आज पागल हुए हैं, कहते हैं मुझे अंडा उबाल के दो। वो शोर भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सही गोल करके इसको, ये देखो अभी ऊपर से ये बिल्कुल खुश्क हो गई है। और अभी ये देखो इसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए सही इसी तरह नीचे से भी सही लाल हो जाए तो फिर मैं इसको सीधा करूँगी, ठीक है। अभी इसको सीधा करेंगे, ये देखें। और इसी घी में भी अच्छी तरह इसको और भी लाल सुरख करेंगे। बहुत मज़ेदार से ये हमारी मकई की रोटी तैयार होती है। और हमारी जो मकई होती है ना, ये गांव की मकई होती है। ये स्पेशल जो पानी के ऊपर वो पत्थर सा चलता है ना, चिरांदा हम इसको जिसको कहते हैं, ये उसका आटा है। बहुत मज़े के आटा है ये, बहुत मीठा मीठा, बहुत ज़बरदस्त ना। तो हम ये वाला आटा बनाते हैं और स्पेशल उधर से मंगवाते हैं, लेकर आते हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त मकई की रोटी तैयार हो गई है। हम लोग खुशके में बिल्कुल नहीं पकाते हैं, यूँ करके ऐसे पेड़ा बनाते हैं ऐसे मक्खन की तरह, और फिर वो रखते हैं तवे के ऊपर ऐसे। जिधर भी इसका क्रैक आए उसको सही किया करें। तो ये जो तवा है ना, इसको सरसों की तेल के साथ इसको लगाया करें, सरसों का तेल। तो फिर ये जो रोटी है ना, ये आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगी, अपनी मर्ज़ी से ये आप लोग इसको हिला जुला सकते हो, ठीक है। अब ये ऊपर से बिल्कुल खुश्क हो गई हैं और इसको अभी पलटना है, ठीक है। ये अभी सीधी करेंगे। ये देखें इतने मज़े से ये बिल्कुल नहीं टूटता माशाल्लाह से। और थोड़ा सा और भी इसमें सख्त करेंगे, ठीक है। और बाकी सारी रोटी मैं तैयार करके फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी। किधर भी ना भागो, पूरी रेसिपी देखो। पूरी रेसिपी देखोगी तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने क्या बनाए हैं। ये देखो सारी मकई की रोटी तैयार हो गई है। बिल्कुल ऐसे नहीं लगते, ऐसे लगते हैं जैसे पेशावर की चपली कबाब है, ठीक है। अगर आप लोगों ने भी ये चपली कबाब खाना है तो ये ज़रूर बनाएं, ठीक है। और ये साथ हम लोगों ने बनाए सिंजी का साग और चने के दाल, इसके साथ बहुत मज़े का होगा, ठीक है। ये सिंजी का साग ज़रूर बनाया करें। और ये खुश्क सिंजी का साग है, किधर से गिफ्ट आया था मेरे लिए, तो हमने काम खाएँ, आप लोग क्यों ना देखें, ठीक है। आप भी देखें, ये बहुत मज़े की रोटी है और बहुत मज़े की ये सिंजी का साग है। सिंजी का साग की रेसिपी मैंने पहले भी डाली है, तो आज मैंने मकई की रोटी की रेसिपी डालनी थी। पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें।